धीरेन्द्र जी, पहले आपके पास आते हुए, अब आप करें तो चमत्कार, वो करें तो गुनहगार, गठबंधन तो हर जगह हो रहा है ना, तो फिर उनके गठबंधन पर इतनी ज्यादा तीखी निगाहें क्यों हैं आप लोगों की? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं मुद्दों की बात कर लेता हूँ। हम विजन लेकर आए हैं ना लोगों के पास। हम इस चुनाव में अपनी जनता के लिए उतरे हैं, उनके बेहतरी के लिए उतरे हैं। देखिए, चाहे बिहार की बात हो, हमारे चिराग पासवान जी बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हो, या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश की कई महत्वपूर्ण योजनाओं और देश के लोगों के लिए रोड मैप लेकर के आए हैं। लेकिन इनको जो ये गठबंधन कह रहे हैं, एक्चुअल में तो ये डरबंधन है। हमारे तरफ रोड मैप है, इनके तरफ क्या है? हम बोलते हैं कि मुझे सरकार में लाओ तो मैं ये करूंगा, अगर 400 पार के लाभ मुझे मेरी गठबंधन को देते हो तो हम ये कहते हैं कि मोदी जी को हटा दो। तो तुलना कर रही है ना चित्रा जी, क्या आखिर ये सरकार में भी नहीं आ रहे? ये सिर्फ कह रहे हैं, डिमांड इनका क्या है कि मोदी जी को हटा दो। और मोदी जी को क्यों हटा दो? क्योंकि हमें करप्शन से बचना है। तो लोग इस तक की तुलना कर रहे हैं। अब की बार जो 400 पार का हम लोग आपके नारा भी तो दे रहे हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी विपक्षी दलों को ही ज्यादा घेरते हैं ना, तो वो लोग कह रहे हैं, नहीं वो लोग तो यही आरोप लगाते हैं कि इनके पास 3 और पार्टियां हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी। अभी बोल रहे थे तहसीन पूनावाला। तहसीन पूनावाला जी को तो पता है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, समझते हैं सारी चीजों को। हाँ। लेकिन एक बताइए कि जो लोग भी पकड़े गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी तो उन्हीं लोगों की बात मान रही है जो ईडी और सीबीआई दाखिल कर रही है अपनी आरोप पत्र। क्यों उन लोगों को बेल नहीं मिल रहा है? और ये पुराना जो गठबंधन, कोई गठबंधन में नया क्या है चित्रा जी? 2017 में दोनों लड़कों को तो देखा है उत्तर प्रदेश में। आज ये 1990 से जो बिहार में गठबंधन चली आ रही है चित्रा जी, ये वही गठबंधन है कांग्रेस और आरजेडी की। इसमें नया क्या है? नया ये है कि कुछ घोटाले और नए आए हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले और पुराने पार्टी कांग्रेस दोनों एक हो गए। लेकिन मूड ऑफ द नेशन में क्या बतलाया चित्रा जी? 56% में, यही दिल्ली के लिए। और मूड ऑफ द नेशन है कि करप्शन देश में नहीं होना चाहिए। इसमें ये लोग, दोनों लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग चित्रा जी 10 सेकंड और लूंगा। हाँ। पीडीए की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे थे ये लोग, अभी पूरा पीडीए नया नारा देकर चिल्ला रहे हैं। संदेश खाली में तो दलित बहनों के साथ अत्याचार हुआ है। मणिपुर में ये लोग गए थे, पूरा जहाज भर भर के नारा लगाए थे, उसका भी बिहाइंड द सीन आप लोगों ने देखा था कि रिलीज हुआ था। और राहुल गांधी जी के लिए वैसे भी मैं देखता हूं कि जो वो सीन शूट करते हैं वो आता है नहीं आता, लेकिन बिहाइंड द सीन उनके आ जाते हैं और मीम बन जाते हैं। आज वो तो उत्तर प्रदेश में गए, कहीं भी गए, लेकिन बंगाल तो वो लोग नहीं गए। ठीक है, एक लाइन भी कोई ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। ले लेती हूँ। तो हाँ, तौसीफ अहमद खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बंगाल के बारे में। और एक तो उन्होंने जो संदेश खाली को लेकर आरोप लगाए हैं कि बाकी जगह तो दिखाई देता है लेकिन संदेश खाली विपक्षी दलों को दिखाई नहीं देता है, और वहां पर तो टीएमसी की सरकार ही है तौसीफ जी आप लोगों की। और दूसरी बात ये, बाकी जगहों पर गठबंधन को लेकर यूपी से शुरुआत हुई, दिल्ली में भी बात बन गई, हरियाणा में, गुजरात में, बाकी जगहों पर। बंगाल में दीदी एकला चलो की रणनीति पर ही रहेंगी, वो नहीं पिघलेंगी कांग्रेस के लिए। देखिए चित्रा जी, जहां तक संदेश खाली के बारे में ये कह रहे हैं, इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पे बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। जो उचित कदम उठाने चाहिए बंगाल सरकार की तरफ से, एक महिला मुख्यमंत्री की तरफ से, वो सारे कदम उठाए गए हैं। बीजेपी को तो उनके बारे में कुछ खबर है ही नहीं। बीजेपी, हावड़ा के जो बीजेपी लीडर है सब्यसाची घोष, उनका होटल है हावड़ा में, और वहां पे प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का बंगाल पुलिस ने खोज लगाया, और उनके जो बीजेपी के लीडर है वो गिरफ्तार हैं। इस बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे कि उन्हें जहां पे महिलाओं को सुरक्षा देना चाहिए वहां पे वो पिंप को सुरक्षा दे रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? उन्हें तो, उनका तो फेस नहीं है इस बारे में कुछ कहने का। जहां तक ममता बनर्जी की एकला चलो पॉलिसी का बात है, देखिए इंडिया अलायंस का प्रपोजल ममता बनर्जी ने खुद ही दिया था, और 2021 में जो चुनाव हुए उसमें 48% वोट शेयर तृणमूल का है। ये ममता बनर्जी का अकेला चलो पॉलिसी में ही आया है, ये 48% का वोट शेयर। और अगर इसमें अलायंस बन जाता है, जो 2 सीट कांग्रेस को ऑफर किए गए थे, तो अगर वो 2 सीट भी जोड़ लिया जाए, अलायंस भी जोड़ लिया जाए, तो 50% से ज्यादा पार हो जाएगा ममता बनर्जी को जो वोट शेयर मिलेगा बंगाल में। तो यहाँ पे बीजेपी को कोई स्कोप है ही नहीं। वैसे ही वो, उनका कोई लीडर है नहीं बीजेपी में। आप कहें कि बंगाल में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका एक लीडर होता है। बीजेपी बंगाल में कौन है लीडर? तृणमूल में जिनके खिलाफ केसेस हैं,
ईडी सीबीआई के केसेस है, उनको ईडी सीबीआई के डर से उनको अपने पास बुला करके संरक्षण दे रहे हैं। क्या ऐसे पार्टी को बंगाल की जनता वोट करेगी? व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ये नारा लगाया जाता है बंगाल के इंटेलेक्चुअल प्रोविंस के ऊपर में। यहाँ पे बंगाल ने जो कल्चरल हब माना जाता है इंडिया का, तो ये यहाँ बंगाल की जनता पे आप पूरे भरोसा रखें कि जिस तरीके से 2019 से वोट शेयर बढ़ करके 2021 में आया, चुनाव में 48%, फिर उसके बाद पंचायत के चुनाव हुए, वो जो है 48% से और बढ़ करके 49% तक पहुंचा है। ये 2024 के इलेक्शन में 50 को पार करेगा। आपके लिए अजय आरोप जी कोई स्कोप नहीं है टीएमसी में, वो बोल रहे हैं, वो अपने वोट शेयर का हवाला भी दे रहे हैं। मैं एक बात चित्रा जी, मैं एक बात बता देता हूं। लोकतंत्र में अगर नेता को हुक्मरान बनने का गुमान हो जाए ना, तो यलगार जनता ही करती है, पैर उखाड़ देती है। इस देश ने यह देखा है, जब इंदिरा गांधी को हुक्मरान बनने का एक एहसास हो गया था और इमरजेंसी लगा दी थी, तो क्या हश्र किया था और किस तरह से हराया था। ममता दीदी और ये जो संदेश खाली है, संदेश खाली सिर्फ संदेश खाली की बात नहीं है, ये एक फोकल एरिया है संदेश खाली। ऐसे ऐसे न जाने कितने संदेश खाली बनाया हुआ है पूरे बंगाल में। सरेआम बलात्कार हो रही है। ये कह रहे हैं हम पिंपों को सुरक्षा देते हैं, राज्य सरकार, इनकी पुलिस, इनकी पिंपों को सुरक्षा हम दे रहे हैं। अरे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार और नंगा राजनीति का खेल खेल रही है वहां पे, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद। क्योंकि जिसका रेप हुआ, जिसको उठाया गया, किसी के घर में जाके पूछा गया कि तुम्हारी औरत बहुत सुंदर है, आज रात में ले जा रहे हैं इसको, और मर्द के बोलने की हिम्मत नहीं है। ऐसा पिछले 10 साल से होते 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 आज वहां एक विद्रोह का वातावरण है बंगाल में। और यह विद्रोह सिर्फ संदेश खाली में नहीं रहेगा, पूरे बंगाल में फैल रहा है। क्योंकि ऐसे पॉकेट मुर्शिदाबाद में, ऐसे पॉकेट 24 परगना में, ऐसे पॉकेट नॉर्थ परगना में जहां पे संदेश खाली है, ऐसे पॉकेट हावड़ा में, हर जगह है। ये हाल हो गई है बंगाल की। और ये गलतफहमी के दुनिया में मतलब ये कि 48% वोट रहेगा, अलायंस आएगा 50% हो जाएगा। इस 48 में से 32% वोट जिनको आप सहेज के रख रहे हैं ना, और जिनको झूला झूला रहे हैं गोदी में, उनके हैं। वहीं तक रह जाइएगा, बाकी लोग भाग जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। हुक्मरान होने का इल्म पाले हैं ना, जनता ही मजा चखाएगी। और विद्रोह के मूड में है बंगाल की जनता। तालिबान बना दिया पूरे पश्चिम बंगाल को आपने, पाकिस्तान भी नहीं, तालिबान, जहां पे हर प्रोविंस पे एक शाहजहां खान बैठा हुआ है चलाने के लिए। और एक बार जान जाइए, अब कोई टीपू इस देश का सुल्तान नहीं बन सकता, कोई शाहजहां पश्चिम बंगाल नहीं चलाएगा। समय आने वाला है तौसीफ खान, ममता दीदी तो सुधरेंगी नहीं ना, आप लोग सुधरेंगे, जनता आपको सुधार देगी। तौसीफ जी जल्दी से इस पर टिप्पणी कर दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। इन्होंने एक शब्द नहीं कहा सब्यसाची घोष, जो बीजेपी के लीडर, जो कि कल परसों गिरफ्तार हुए, जिनकी होटल है हावड़ा में और प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चला रहे हैं। एक शब्द, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपके डीजीपी जाते हैं, निर्दोषों को गिरफ्तार करते हैं, गाड़ी चढ़ा देते हैं। है ही नहीं। अरे अगर बीजेपी का एक भी व्यक्ति क्राइम करता है उसको जेल के पीछे डालिए, सरकार आपकी है। ठीकरा मेरे सर पे मत छोड़िए, या बीजेपी के सर पे में नाम है उनका, नामदास कैंप में उनका नाम है, लेकिन ये उनके बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। ये सिर्फ हवाई बातें करेंगे, झूठ बोलेंगे। भाई झूठ को राजनीति में एक ताकत की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी क्या कर रही है कि सीबीआई ईडी भी बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंट है, उसी तरीके से झूठ और प्रोपेगेंडा भी बीजेपी का एक पॉलिटिकल टूल है, जिसको बीजेपी राजनीति में वोट के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करती है। लेकिन इसके बावजूद भी उनका वोट प्रतिशत गिरता चला है। 2019 में बीजेपी का जितना वोट शेयर था वो घट करके आ गया 2021 के इलेक्शन में। 2021 के इलेक्शन के बाद जो 2023 में इलेक्शन हुए थे, पंचायत इलेक्शन, उसमें भी बीजेपी का वोट शेयर गिरता चला गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में सबसे ज्यादा सीट लेकर के आएगी। कहां से लेकर के आएगी जब आपके नेता ही नहीं है? और आपके जो नेता, तुच्छ नेता, जो सब्यसाची घोष, जो गिरफ्तार हुए हावड़ा में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाते हुए पकड़े गए अपने होटल में, आप उनके पास एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। ठीक है, मुझे लगता है कि महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे पर थोड़ी सी संवेदनशीलता सभी को दिखानी थी। तौसीफ अहमद खान जी, आप जिस बीजेपी लीडर का जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया, उन्होंने गुनाह किया है, उनको उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन शाहजहां शेख, आज तक की हमारी रिपोर्टर जब मैदान में जाती हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करती हैं, तो उनसे तमाम महिलाओं की ओर से अपनी व्यथा व्यक्त की गई है। इसके लिए हमें बीजेपी या आप या दूसरी पार्टियों के रिएक्शन की जरूरत नहीं है। महिलाएं जब शाहजहां शेख की बात कर रही हैं, तो उसके खिलाफ अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ?
आप करिए बीजेपी लीडर के खिलाफ, आपने बहुत अच्छा किया, गिरफ्तार कर लिया। अगर वो दोषी हैं तो उनको उनके किए की सजा मिले, लेकिन शाहजहां शेख जिसका नाम लिया जा रहा है उसको क्यों बचाया जा रहा है? तौसीफ अहमद खान जी। चित्रा जी, देखिए, शाहजहां शेख का मामला जो स्टार्ट हुआ वो आज से 45 दिन पहले ईडी आई थी संदेश खाली में शाहजहां शेख के खिलाफ रेड करने को। उनके खिलाफ करप्शन का एलिगेशन है कि उन्होंने लैंड ग्रैबिंग किया है, जमीन वहां पे ले लिया है, जो कि महिलाओं का भी आरोप है कि वहां पे जो खेती की जमीन थी उसको लेकर के उसमें उन्होंने पॉन्ड फिश के लिए मछली का पॉन्ड बना करके मछली की खेती कर रहे हैं। और यही एलिगेशन है, लैंड ग्रैबिंग का एलिगेशन है, वेतन में कम पैसा देने का एलिगेशन है, और ये वजह है कि राशन स्कैम में उनका नाम जोड़ा गया बोल करके शाहजहां शेख के घर में रेड करने के औरतों को उठा के ले जाने का एलिगेशन है। क्या झूठ बोल रहे हैं? शाहजहां शेख जो है वो संवेदना मर गई फरार है, ईडी भी ढूंढ रही है, वेस्ट बंगाल पुलिस भी ढूंढ रही है, वो एब्सकॉन्डिंग है। वेस्ट बंगाल पुलिस का ये मानना है कि भाई अगर ईडी के पास में कोई इंफॉर्मेशन है तो वो वेस्ट बंगाल पुलिस को दे। अगर ईडी के पास में या बीजेपी के पास में कोई इंफॉर्मेशन है कि शाहजहां शेख को जो है कोई पार्टी का लोग संरक्षण दे रहा है, ये तो आए दिन टीवी में कह रहे ममता बनर्जी के घर में बैठे हुए हैं शाहजहां शेख, तो आप ये बात कृपया एफिडेविट में आके कोर्ट में कहिए, कोर्ट में कहिए ये बात कि ममता बनर्जी के घर में शाहजहां शेख बैठे हुए, एफिडेविट में कहिए। डरते क्यों है? यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ और प्रोपेगेंडा चला रहे टीवी में। अगर आप झूठ और प्रोपेगेंडा नहीं चलाते तो आप कोर्ट में आकर के वही बात कहते जो टीवी पे कहते। हम बताते हैं कि शाहजहां शेख जो ममता दीदी 12 घंटे के अंदर उनके घर में बैठे हुए, यही बात आप आकर के हाईकोर्ट में कही, हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल हुआ है, हाईकोर्ट में सुओ मोटो एक्शन लेकर के संदेश खाली पे सुनवाई चल रही है, वहां पे ये कुछ नहीं कहते, बस टीवी में आकर के जो झूठ और प्रोपेगेंडा कहना वही कहते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कहते। देखिए, सरकार की तरफ से जो उचित कदम उठाने चाहिए वो उठाए गए और 18 लोगों से ज्यादा अरेस्ट किए गए। तृणमूल के नेता अरेस्टेड है, सीपीएम के नेता अरेस्टेड है, बीजेपी के नेता अरेस्टेड है। यहाँ पे कोई नेता को लेकर के कुछ नहीं दिखाया था। जिनके खिलाफ आरोप है, शिबू हाजदा, उत्तम सरदार, सब अरेस्टेड है। लेकिन ये जो है अपनी ठीक है, और अपनी गाने मुझे लगता है जब भी महिलाओं का मुद्दा हो उस पर थोड़ा सा ज्यादा संवेदनशीलता की जरूरत होती है, और जब आरोप इतने ज्यादा गंभीर हो तो तत्काल कार्रवाई की भी उम्मीद कम से कम की जा सकती है। आरोप प्रत्यारोप अपनी आप लोगों की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर किसी भी तरह की गंदी सियासत नहीं होनी चाहिए। वापस से लौटते हैं 2024 की ये जो पॉलिटिक्स चल रही है मुद्दों की, उस पर एक तरफ एक बार फिर से राजेश गुप्ता जी आपके पास आते हुए, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोग मिलकर न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राजधानी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी की इस तरह की कोई न्याय यात्रा, पद यात्रा कुछ देखी जा सकती है क्या? आगामी दिनों में कुछ तैयारी है आप लोगों की? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि अभी शुरुआत ही करी है और अभी इन सब मसलों पे बात होनी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, कहाँ पे अभी कौन लड़ेगा। न्याय यात्रा में राहुल जी दिल्ली आएंगे तो अरविंद जी उनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी सब चीजों पे डिसाइड होगा कब आएंगे कहाँ आएंगे, तो इस पर भी चर्चाएं हो जाएंगी। लेकिन जो अभी आपने देखा, जो आप देख रहे थे और जिस तरीके से बयानबाजी बोलना, ये मतलब जैसे अभी आपने कहा महिलाओं का मुद्दा है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने बार बार कलकत्ता की बात सिर्फ इसलिए कर दी है, बंगाल की करनी, क्योंकि आपको वहां पे वोट खींचना है, आपको हिंदू को बरगलाना है। अब कभी आप केरला स्टोरी चलाओगे, कभी आप कश्मीर फाइल चलाओगे, आप लोगों को बरगला रहे हो। आप मणिपुर पे तो कुछ नहीं बोले, आज तक भी कुछ नहीं बोले, आवाज नहीं निकली। फ्रांस की हिंसा के ऊपर आप ट्वीट कर देते हो, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, मणिपुर की आवाज निकलती। और ब्रजभूषण सिंह जी पे कब बोलोगे, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने यह भी कह दिया कि हाँ भाई इनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, आप क्यों नहीं निकाल पाते? आप में हिम्मत है? आप यूपी का चुनाव तब लड़ना, आप महिलाओं पे तब बोलना जब आप ब्रजभूषण सिंह जी के बारे में बात कर सको। आपके मुंह में दही जम जाता है तब तो। इतनी सारी बातें करना और हिम्मत है तो बोलो ना। आप हमसे पूछो, हम कहते कोई भी पार्टी का हो, मैं कह रहा हूँ आपके सामने अपनी पार्टी की तरफ से किसी भी पार्टी का आदमी अगर महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसा केस आता है तो उसके ऊपर पार्टी को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। कोई ले रहा है क्या? एक दूसरे के ऊपर चीजें डाल रहे हैं, बेमतलब की बातें करने लग जाते हैं। इस देश को इस वक्त ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश को प्यार करते हैं, इस देश को बांटने वालों की जरूरत नहीं है। तो फर्क क्या पड़ रहा है? हर प्रदेश के स्तर पे गिरगिट मिल रहे हैं, आपस में दोस्ती कर रहे हैं हर प्रदेश के स्तर पे, और राष्ट्र के स्तर पे उसको INDIA कह रहे हैं, इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन। परिवारवाद और भ्रष्टाचार की एकदम मोहर लगाते जा रहे हैं हर प्रदेश में। नया क्या हो रहा है साहब? ये खिचड़ी तो पहले भी पकी हुई है। कब नहीं पकी थी? क्या तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन पहले नहीं हुआ था क्या? बंगाल में हुआ था, आपका कांग्रेस का हुआ था, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का हुआ था, मिलकर सरकार बनाई थी। नया क्या हुआ? नया तो अब मानते हैं ना
जब आम आदमी पार्टी को भी उत्तर प्रदेश में सीट देते, बंगाल में भी आप लड़ लेते, उनको भी लड़ने देते, पंजाब में दोनों मिलकर लड़ते। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी। कौन सा गठबंधन, कहां सा गठबंधन, किसको मूर्ख बना रहे हैं? गिरगिट कभी मिल नहीं सकते, अलग ही अलग रहिएगा, रंग बदलते रहिए बस समय के अनुसार।